एक 2 काट दिया, 1 करो बस, 1 में काम हो जाएगा। हरे कृष्ण। जय श्रीनिवास। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षक गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो ये जो जैव धर्म का हमारा 18th चैप्टर है, इस 18th चैप्टर का जो नाम है वो है भेदाभेद विचार। भेदाभेद विचार क्या है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने आके जो जीवों को दिया है उसका नाम है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। इस तत्व का नाम है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। और ये बहुत आसान नहीं है इसको समझना, थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि अचिंत्य भेदाभेद तत्व को समझने से पहले जो महाप्रभु ने जिस वस्तु को आके दिया है उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि पहले की क्या फिलॉसफी थी, जो हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उसकी क्या फिलॉसफी थी, और उसमें ऐसा क्या था कि महाप्रभु ने आके फिर अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिया। तो उस चीज को आज हम समझेंगे ये 18 चैप्टर पूरा। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है जैन धर्म की, ये जो श्लोक है 10 मूल तत्व का 8वां नंबर श्लोक, हरे शक्ति सर्वम चित अचित अखिलम स्यात् परिणति विवर्तनो सत्यम श्रुतिमिति विरुद्धम कलिमलम हरेर्भेदा भेदो श्रुति विहित तत्वम सुविमलम तथा प्रेमना सिद्धिर्भवति नित्यराम नित्य विषय। इसमें कह रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, हरे शक्ति सर्वम चित अचित अखिलम स्यात् परिणति। परिणित हुआ है, क्या परिणित हुआ है? ये जो पूरा का पूरा जगत है, जड़ जगत और चिन्मय जगत, ये सारा का सारा जगत क्या है? कृष्ण की शक्ति से परिणित हुआ है, कृष्ण की शक्ति से। विवर्तनो सत्यम श्रुतिमिति विरुद्धम कलिमलम। जो शंकराचार्य जी ने आके जो विवर्तवाद दिया है वो कली का मल है, यानी कि वो कलयुग में जीवों को भगवान से दूर करने के लिए, भक्ति से दूर करने के लिए विवर्तवाद की स्थापना करी है। विवर्तवाद सत्य नहीं है। हरेर भेदा भेदो श्रुति विहित तत्वम सुविमलम। अभी हम इसका साधारण व्याख्या समझ रहे हैं, फिर हम विशेष रूप से आगे समझेंगे। जितनी भी श्रुतियां हैं सारे के सारे वेद पुराण उपनिषद सब एक ही बात को कहते हैं कि भगवान और जीव में, हरि और जीव में क्या है? भेद और अभेद दोनों है। भेद भी है और अभेद। जब आप इस भेद और अभेद को स्वीकार करोगे, अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो महाप्रभु ने दिया है, जिसमें अभी हम प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे हैं, जब आप इसको स्वीकार
करोगे तभी ही जाके आपकी प्रेम में सिद्धि हो सकती है। यानी कि अगर कोई जीव कृष्ण प्रेम को प्राप्त चाहता है तो उसको इस अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखो, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते थे कि हम लोग का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्रेममयी सेवा करना। तो जो भगवान की जो प्रेममयी सेवा है और जो तत्व है दोनों अलग नहीं है, एक ही वस्तु है। तो जब हम इस तत्व में प्रतिष्ठित होंगे तभी हम भगवान की वो प्रेममयी सेवा कर पाएंगे। इस श्लोक में वही कह रहे हैं कि अगर कोई चाहता है उस प्रेममयी सेवा को करूं तो उसको इस अचिंत्य भेदाभेद तत्व में स्थापित होना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं शंकराचार्य जी से। शंकराचार्य जी ने आके, जब शंकराचार्य जी आए तब यहाँ पे एक जो प्रचलन था वो था परिणामवाद। क्या था? परिणामवाद। परिणामवाद का मतलब क्या है कि भगवान से ही परिणित होके परिणाम हो गया उसका। जैसे दूध है, दूध का परिणाम होने से क्या हो गया? दही। तो दही किससे बनी? दूध के परिणाम से दही बनी। उसी प्रकार से ये जो पूरा का पूरा जगत बना है ये भगवान से परिणामवाद, ये पहले प्रचलन में था। तो शंकराचार्य जी ने आके स्थापित करना था कि नहीं, ब्रह्म ही एक वस्तु है और कुछ है ही नहीं। अगर हम बोले कि उस भगवान से परिणाम हुआ है इस जगत का, तो उनका जो जिस कॉन्सेप्ट को वो देने के लिए आए थे वो कॉन्सेप्ट वो रख ना पाते। उन्होंने मायावाद की स्थापना करनी थी। मायावाद क्या कहता है? शंकराचार्य जी ने परिणामवाद का खंडन किया। उन्होंने बोला नहीं नहीं, भगवान में कोई परिणाम थोड़ी होता है। भगवान कैसे है? अखंड वस्तु। जैसे दूध में क्या होता है? परिणाम होता है तभी दही बनती है। तो उन्होंने बोला भगवान में अखंड वस्तुओं का कभी खंडन नहीं होता, उसमें कभी कोई विकार नहीं आता, इसलिए परिणामवाद गलत है। फिर उन्होंने एक नए मत की स्थापना करी जिसका नाम उन्होंने रखा विवर्तवाद। क्या बोलते हैं उसको? विवर्तवाद। तो मायावाद क्या है? विवर्तवाद ही मायावाद है। ये विवर्तवाद क्या है? अब देखो, ये बड़ा काल्पनिक मत है। कैसा है ये? काल्पनिक मत। क्योंकि शिवजी ने भगवान ने शिवजी को आदेश दिया। भगवान ने शिवजी को आदेश दिया कि तुम क्या करना। भगवान ने उनको आदेश दिया। विष्णु जी ने बोला, आता है इसमें पद्म पुराण में कि विष्णु जी ने बोला कि हे शंभु, मैं तुम्हें एक आदेश दे रहा हूँ। क्या आदेश दे रहा हूँ? कि स्वयं भगवान होकर भी मैंने जिस प्रकार से असुरों को मोहन करने के लिए क्या किया, दूसरे दूसरे देवी देवताओं की आराधना करी है। जैसे कृष्ण ये राम जी ने शिव जी की आराधना करी, तो कह रहे कि मैंने देवताओं की आराधना करी किस लिए? असुरों को मोहित करने के लिए। उसी प्रकार तुम्हारी भी आराधना करके सर्वदा वर प्राप्त करूंगा। उसी प्रकार अभी जब मैं और लीलाएं करूंगा तुम्हारी आराधना करूंगा। तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान तो कौन है? भगवान तो कोई और परम वस्तु है। क्योंकि अगर राम और कृष्ण भगवान होते तो वो क्यों आराधना कर रहे हैं किसी और की? तुम भी क्या करना, कलयुग में मनुष्यों के पास जाके तुम एक अपने अंश रूप से अवतार लोगे शंकराचार्य जी के रूप में, और जितने भी आगम शास्त्र हैं, जितने भी वेद शास्त्र हैं, उसका जो मत है उसको तुम ढक देना, उसको ढक देना। जैसे अगर सूर्य को ढकना हो तो क्या चाहिए? बादल से उसको ढक दोगे। तो उसी प्रकार से तुम क्या करना, अपनी एक ऐसी फिलॉसफी को प्रकट करना, एक ऐसी फिलॉसफी को जो इस शास्त्रों को ढक दे। शास्त्र क्या है? सूर्य के समान है। शास्त्रों के अगर कोई पास जाएगा तो उसको उजाला देंगे, लेकिन तुम एक ऐसी फिलॉसफी को बनाओगे, वो फिलॉसफी क्या करेगी? उस उजाले को ढक देगी, उसको सूर्य का दर्शन नहीं होगा। तो तुम क्या करना, उस प्रकार से तुम मानव समुदाय, ताकि मुझसे जो विमुख है, असुरिक लोग हैं, वो भक्ति पथ में आके भक्ति मार्ग को भ्रष्ट ना करें, इसलिए तुमने क्या करना है? एक काल्पनिक मत का प्रचार करना। कौन से मत का? काल्पनिक। तो अब देखो, शंकराचार्य जी ने बड़ा ही एक लॉजिकली एक ऐसा काल्पनिक मत बनाया जिस मत को जो भी असुर प्रकार का व्यक्ति है वो उसको स्वीकार करेगा ही करेगा, लेकिन भक्त उसको स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने क्या मत बनाया? शंकराचार्य जी ने बोला कि देखो भाई, केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म को छोड़ के और कुछ भी नहीं है, केवल ब्रह्म है। ये शंकराचार्य जी का जो मत था, पहले हम उसी को ही समझते हैं। ये शंकराचार्य जी का मत है विवर्तवाद। उसमें वो क्या कहते हैं? उन्होंने इसको स्थापन करने के लिए वेदों से 4 महावाक्य निकाले। बोला अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं कौन हूं? ब्रह्म हूं, और हम सब ब्रह्म हैं और कुछ है ही नहीं, केवल एक ही वस्तु है। इसलिए इनके मत का नाम क्या है? केवल अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब क्या होता है? दो नहीं है, अद्वैत, केवल एक है, बस देयर इज ओनली वन, और वो क्या है? ब्रह्म। अहम ब्रह्मस्मि, त्वम ब्रह्मस्मि, सर्वम खलम इदं ब्रह्म, सब ब्रह्म है। मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, ये सब ब्रह्म, पूरी सृष्टि ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं ब्रह्म को छोड़ के। तो उन्होंने पहला महावाक्य निकाला अहम ब्रह्मस्मि। ये 4 खंबे हैं,
ये 4 खंबे हैं, जिस 4 खंबे के ऊपर उन्होंने पूरा मायावाद की रचना करी। फिर दूसरा महावाक्य उन्होंने निकाला प्रज्ञा नाम ब्रह्म, प्रज्ञा नाम ब्रह्म। तीसरा निकाला तत्त्वमसि श्वेत केतो, हे श्वेत केतो, हे ऋषि तत्त्वमसि, अरे तुम भी वही ब्रह्म हो। चौथा निकाला सर्वम खलम इदम ब्रह्म, भाई सब कुछ ही ब्रह्म है ना। अब ये जो प्रज्ञा नाम ब्रह्म है, प्रज्ञा नाम ब्रह्म का एक एक का जो इनका अर्थ है उसको समझते हैं। सबसे पहला उनका है कि अहम ब्रह्मस्मि, कि भाई मैं ब्रह्म हूं। प्रज्ञा नाम ब्रह्म, प्रज्ञा नाम ब्रह्म का मतलब है कि जो ब्रह्म है वो क्या है, ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है वो। प्रज्ञानंद जो है वो ज्ञान स्वरूप है। अब देखो चीनी है, चीनी कैसी है, मीठी। तो अगर हम बोले कि चीनी के लिए 3 चीजें चाहिए, चीनी को आस्वाद करने वाला व्यक्ति और बीच की फीलिंग्स। अगर आस्वाद करने वाला व्यक्ति हट गया, बीच की फीलिंग्स भी हट गई, तो केवल क्या रह गया, चीनी, यानी कि मिठास रह गई। तो उन्होंने बोला कि कोई और वस्तु है ही नहीं, यानी कि कोई ज्ञाता कोई नहीं है। एक होता है ज्ञान और एक होता है ज्ञाता। ज्ञाता क्या करता है, ज्ञान को हासिल करता है। तो बोला कि वो ब्रह्म क्या है, वो प्रज्ञानम स्वरूप है, वो तो भाई ज्ञान स्वरूप है। और अगर हम ज्ञान का अवलंबन करेंगे तभी ही हम जाके उसको समझ सकते हैं। तो ये 4 उनके महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मस्मि, प्रज्ञानाम ब्रह्म, तत्त्वमसि श्वेत केतो, सर्वम खलम इदम ब्रह्म। अब देखो ये जो 4 महावाक्य हैं ये कहां से लिए उन्होंने, शास्त्रों से ही लिए, वेदों से ही लिए, कहीं और से तो लिए नहीं है। तो ये चारों वाक्य वेदों के ही हैं। और इन चारों वाक्यों को हम वैष्णव लोग भी आदर करते हैं, ऐसा नहीं है कि आदर नहीं करते, वैष्णव लोग भी इनको सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने इसको महावाक्य बोल दिया, लेकिन ये महावाक्य नहीं है, पहली बात, क्योंकि वेदों में कहीं नहीं लिखा कि ये 4 महावाक्य है। दूसरा, इन चारों के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे मानो वेदों को पढ़ने के लिए 2 तरीके हैं। एक है कि आप उसको सर्वंग रूप से पढ़ो, और एक है कि सर्वंग रूप से ना पढ़ के जो आपको बात सिद्ध करनी है उस बात को सिद्ध करने के लिए उसको एक आंशिक रूप से बाहर निकाल दो। तो उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने उसका संपूर्ण वस्तु को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने क्या किया, केवल एक आंशिक वस्तु को बाहर निकाल लिया। आंशिक वस्तु जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो। अब देखो ये श्लोक है कि तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब आप मानो पहला वाला पोर्शन काट दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य काट दो, अब क्या बचा, माम एकम शरणं व्रज, कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अब ये क्या हुआ कि तुम सारे धर्म भी करते रहो ना, कहां बोले कि सारे धर्म त्यागो, भगवान तो कह रहे मेरी शरण में आ जाओ, तो सारे धर्म भी करते रहो, मेरी शरण में भी आ जाओ। तो जब तक आप पहले वाले वाक्य को साथ में ऐड नहीं करोगे कि पहला वाक्य क्या कह रहा है कि सारे धर्मों को छोड़ो और तब मेरी शरण लो, अब इन दोनों को काट दो, इन दोनों को काट दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य को भी काट दो और मेरी शरण में आ जाओ उसको भी काट दो। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अरे तू डरता क्यों है, मैं देखो सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। गीता में तो भगवान ने बोला ना, तू पाप करना, क्या दिक्कत है, तू खा पी मजे कर जीवन में, क्योंकि भगवान ने तो बोला कि तुम डरो मत, क्या करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। तो ये क्या हो गया, आंशिक वाक्य को पकड़ के उसको खींच देना। तो शंकराचार्य जी ने क्या किया, ये 4 जो है इनको आंशिक वाक्य समझ के उनको उन्होंने पूरा खींच के एक पूरा मायावाद की स्थापना कर दी। तो शंकराचार्य जी के बाद फिर आए 4 वैष्णवाचार्य। जो 4 वैष्णवाचार्य आए, उन 4 वैष्णव संप्रदाय के चारों वैष्णवाचार्यों ने इसका खंडन किया है। तो खंडन को हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि शंकराचार्य जी कहना क्या चाहते हैं। ये 4 हो गए महावाक्य। अब ये है उनकी 3 फिलॉसफी। उनकी 3 फिलॉसफी है विवर्तवाद, प्रतिबिंबवाद, परिचिनवाद। कौन कौन सी, पहला है विवर्तवाद, प्रतिबिंबवाद और परिचिनवाद। इन 3 फिलॉसफी और इन 4 महावाक्यों के ऊपर पूरा का पूरा मायावाद का सिद्धांत टिका हुआ है। अब इसको समझते हैं, वो क्या कहता है, विवर्तवाद। विवर्तवाद क्या है, विवर्तवाद का मतलब होता है एक चीज में दूसरी चीज का भ्रम होना। एक चीज में दूसरी चीज का भ्रम होना, जैसे रात का समय था, एकदम ये यहाँ पे पड़ी थी, रस्सी जैसा है, अब लाइट बनती तो मेरे को लगा भाई तो कोई सांप है, तो मैं डर गया, ये सांप कहां से आ गया, तो ये है विवर्तवाद। तो उसी प्रकार से भाई ये जैसे ही लाइट जलेगी, ज्ञान होगा, ज्ञान के साथ साथ तुम्हें पता चल जाएगा ये सांप नहीं है जिससे तुम डर रहे हो, ये क्या है, ये रस्सी है। उसी प्रकार से अभी तुम अज्ञानी हो, तुम्हारी आंख बंद है, तुम अपने आप को समझ रहे हो कि मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, लेकिन तुम जीव नहीं हो, तुम कौन हो, तुम ब्रह्म हो भाई, तुम भगवान हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही भगवान हो।
हम सब भगवान हैं, ये है विवर्तवाद। विवर्तवाद कहता है कि जो भ्रम है, जो भ्रम है, ये जीव कहाँ से आया? ये जीव जो है वही भ्रम जब अज्ञान में पड़ जाता है, अज्ञान में, तो वो अपने आप को जीव समझ बैठता है। लेकिन जैसे ही उसका अज्ञान दूर होगा वो वापस भगवान बन जाएगा। इसलिए तुम क्या करो, अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि बोलते रहो, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। उससे तुम्हारा एक दिन अज्ञान दूर हो जाएगा और तब तुम क्या बन जाओगे? भगवान। तुम वापस भगवान बन जाओगे। तो भगवान एक ही वस्तु है और कुछ है ही नहीं, हम सब भगवान हैं। तो ये है उनका विवर्तवाद। तो अब यहाँ पे उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, चलो ठीक है, आपने बोला वो भगवान है और हम जीव थे और हम वापस भगवान बन जाएंगे, हम जीव है ही नहीं, हम तो अपने आप को जीव मान रहे हैं। तो प्रश्न है कि हमें माया ने स्पर्श कैसे किया? हम अपने आप को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम अज्ञान में फंस गए। अज्ञान, माया और अविद्या तीनों एक ही वस्तु है। अज्ञान, अविद्या और माया। माया को ही अज्ञान बोलते हैं, माया को ही अविद्या बोलते हैं। तो प्रश्न है कि जब मैं भगवान हूं और मैं भी अपने आप को जीव समझ रहा हूँ, क्यों समझ रहा हूँ? यानी कि मुझे माया ने स्पर्श किया है। और एक जगह आपने बोला प्रज्ञानम ब्रह्म, कि ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है, तो उसको माया ने स्पर्श कैसे किया? तो इस बात से उनका खंडन हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, अब माया क्या है? इस चीज के लिए शंकराचार्य जी ने बोल दिया, माया जो है वो अनिर्वचनीय तत्व है, उसको कोई वचन से बोल ही नहीं सकता, उसको कोई अनिर्वचनीय तत्व है। इसलिए उन्होंने माया चीज को एलैबोरेट ही नहीं किया, क्योंकि अगर वो बोलते माया है तो फिर तो दो वस्तु हो जाती, और उन्होंने क्या बोला, केवल ब्रह्म ही है। तो उन्होंने इस प्रकार से विवर्तवाद की उन्होंने रचना करी और उन्होंने सबको ये समझाया कि तुम अज्ञान के कारण अपने आप को भगवान समझ रहे हो, जीव समझ रहे हो, लेकिन तुम सब भगवान हो। माया अनिर्वचनीय तत्व है, ये कुछ भी नहीं है, ये दूर हो जाएगी, तब समझ में आएगा कि भाई सब कुछ ही क्या है, भगवान है। अब इस चीज को और पुष्ट करने के लिए, इसी विवर्तवाद को पुष्ट करने के लिए फिर उन्होंने दूसरी फिलॉसफी दे दी, प्रतिबिंबवाद। इसमें क्या उदाहरण दिया उन्होंने? प्रतिबिंबवाद में उन्होंने उदाहरण दिया, एक सूर्य है, उस सूर्य की जब किरणें नीचे 100 घड़े पड़े हैं, उस 100 घड़े में पानी है, और उन 100 घड़े में जो पानी है उसमें 100 सूर्य नजर आ रहे हैं, लेकिन 100 सूर्य है, सूर्य एक है? सूर्य तो केवल एक ही है ना, लेकिन वो 100 घड़े में आपको नजर आ रहा है। जैसे ही आप उसको घड़े को तोड़ दोगे, उसका पानी सारा निकल जाएगा, तो 100 सूर्य नहीं नजर आएंगे, फिर कितना नजर आएगा? एक ही नजर आएगा। उसी प्रकार से जो अहम ब्रह्म अस्मि सर्वम खलम इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, हम और वो ब्रह्म एक ही वस्तु है। ऐसा भी नहीं कि मैं ब्रह्म और तुम ब्रह्म है तो बहुत सारे ब्रह्म है, नहीं, हम सब लोगों ने जाके उसी में समा जाना है, हम उसी ब्रह्म के ही हिस्सा है और उसी में जाके समा जाएंगे। एक अखंड वस्तु है जिसका कभी खंडन नहीं हो सकता, वो है ब्रह्म। तो हम लोग प्रतिबिंब से उन्होंने इस चीज को और पुष्ट किया, ये उदाहरण देखिए कि हम सब लोग अभी अविद्या के कारण दिख रहा है कि अलग अलग सूर्य है, अलग अलग जीव है, लेकिन हम सब कौन है? हम सब तो ब्रह्म ही है। जैसी अविद्या खत्म होगी, जैसी वो मटके फटेंगे, तो कितना सूर्य नजर आएंगे? 2 नजर आएंगे, 3 नजर आएंगे, एक ही नजर आएगा। ये उन्होंने इस चीज को फिर और पुष्ट किया। फिर वो लेके आए तीसरा वाद, ये उनकी 3 वाद है, विवर्तवाद, प्रतिबिंबवाद और परिच्छिन्नवाद। फिर उन्होंने इसी चीज को पुष्ट करने के लिए फिर एक फिलॉसफी और दे दी, जिसको बोलते हैं परिच्छिन्नवाद। परिच्छिन्नवाद क्या कहता है? परिच्छिन्नवाद में उन्होंने उदाहरण दिया, जिस प्रकार से एक घड़ा है, घड़े के बाहर भी आकाश है और घड़े के अंदर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है और घड़े के अंदर भी आकाश है। परिच्छिन्न मतलब होता है तोड़ना, काटना। अब जो घड़े के बाहर भी आकाश है और अंदर भी आकाश है, 10 घड़े हैं मान लो, तो आकाश 10 अलग अलग घड़े हैं। अब हम बोलते हैं कि अब देखो कितना इंटेलिजेंटली उन्होंने इस चीज को स्थापित किया है। इस चीज को, विवर्तवाद को स्थापित करने के लिए पहले तो एक उदाहरण दिया प्रतिबिंब का, परिच्छिन्नवाद का। कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है उसका कोई रूप नहीं है, ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। तो ये जो घड़े के अंदर जो आकाश है, इसका तो रूप है, घड़े के जो अंदर आकाश है उसका तो रूप आ गया ना। तो उन्होंने बोला परिच्छिन्नवाद, भाई उसका कोई रूप नहीं है, घट आकाश और पट आकाश। जैसे ही आप उस घड़े को तोड़ोगे, उसके अंदर का जो आकाश है वो क्या हो जाएगा? बाहर वाले आकाश में मिल जाएगा, घट आकाश खत्म। उसी प्रकार से जैसी तुम्हारी अविद्या खत्म होगी, जैसी तुम्हारी मुक्ति होगी, अभी ये अलग अलग आपको जीव नजर आ रहे हैं, ये सारे जीव एक ही हैं। मरने के बाद ये सब उसी आकाश की तरह मिल जाएंगे। जैसे आकाश को अगर आप 10 गिलास रख दो तो 10 गिलास में आकाश 10 गिलास के रूप में आ गया आकाश, लेकिन जैसी गिलास खत्म, गिलास तोड़ दिया, गिलास का अस्तित्व खत्म, तो आकाश का भी अस्तित्व खत्म। इसी चीज को समझना, इसी बात को उन्होंने भगवान के ऊपर भी लगाया, बताया। फिर जो विष्णु जी आते हैं वो कौन है?
जो कृष्ण आते हैं वो कौन है? बोला कि वो भी भ्रम है, लेकिन वो भ्रम कैसा है? वो अशुद्ध भ्रम है, वो शुद्ध भ्रम नहीं है। शुद्ध भ्रम का तो कोई रूप ही नहीं होता, वो अशुद्ध भ्रम है। वो कैसा है? अशुद्ध भ्रम। और वो भी इसी के प्रकार है परिचिनवाद की, उसने रूप धारण कर लिया, जब मटका खत्म होगा, शरीर खत्म, तो भगवान भी खत्म। इसलिए गीता कृष्ण ने नहीं बोली, कृष्ण के अंदर जो भ्रम है उसने गीता बोली। वो ये नहीं बोलते कि कृष्ण कृष्ण ने गीता बोली है, बोलते कृष्ण के जो अंदर बैठा है उसने बोली है। तो ये है उनकी तीन फिलोसफीज, विवर्तवाद, प्रतिबिंबवाद और परिचिनवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से वैष्णव लोग इसका खंडन करते हैं। तो देखो तो एक बात और, जब भगवान आते हैं तो भगवान को बोलते हैं वो अशुद्ध भ्रम है, और एक बात और वो बोलते हैं कि जब वो भगवान आते हैं है वो भी भ्रम, लेकिन वो जो भ्रम होता है वो माया से ग्रस्त होता है, हम भी ग्रस्त हैं। लेकिन फिर अंतर क्या है? बोला कि राम कृष्ण और जीव में केवल इतना अंतर है कि हम लोग अपने कर्मों के परतंत्र हैं और भगवान स्वतंत्र है। हम कर्म के अधीन है, हमें अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, लेकिन वो भ्रम जब आता है इस जगत में हमको ज्ञान देने के लिए, तो वो कर्मों के अधीन नहीं होता। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, वरना वो और हम दोनों एक हैं। जिस दिन हम लोग भी कर्म मार्ग से ऊपर उठ जाएंगे, जिस दिन हमें भी हमारे कर्म स्पर्श नहीं करेंगे, उस दिन हम भी कौन बन जाएंगे? हम भी ब्रह्म बन जाएंगे। तो अब इस चीज का जो खंडन शुरू होता है, अब हम आते हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु की फिलॉसफी पे भी हम आगे बातें पढ़ेंगे। पहले हमने शंकराचार्य जी की फिलॉसफी को समझा, अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं कि कैसे जो चार वैष्णव आचार्य आए हैं उन्होंने कैसे वैष्णवों ने इसका खंडन किया है, वैष्णव लोग कैसे इसका खंडन करते हैं, हम इसको समझेंगे। तो वैष्णव लोग इसका खंडन कैसे करते हैं? विवर्तवाद शास्त्रों में भी है। विवर्तवाद शास्त्रों में किस प्रकार से है कि जिस प्रकार से आप सांप को रस्सी को सांप समझ रहे हो, रस्सी को आप क्या समझ रहे हो? सांप, लेकिन वो रस्सी है, वो सांप नहीं है। उसी प्रकार से विवर्तवाद जो शास्त्रों में है वो है देह आत्म बुद्धि। क्या है? देह आत्म बुद्धि। अपनी देह में किसकी बुद्धि लगाना? आत्मा की बुद्धि लगाना। ये समझना कि नहीं भाई मैं तो ये हूं, पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ये है वास्तविक विवर्तवाद। आप शरीर नहीं हो। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आप समझ लोगे कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी। भगवत गीता की शुरुआत अंत मध्य सब यही है कि तुम शरीर नहीं हो। तो ये वास्तविक विवर्तवाद है कि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, जैसे आप रस्सी को सांप मान बैठे हो। तो जब आपको भगवान की भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, तब आप समझ लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूं। ये है वास्तविक विवर्तवाद, ये है वास्तविक। अब इनका खंडन कैसे करते हैं हम? दो चीजें हमें ये समझना है कि वास्तविक विवर्तवाद, वास्तविक प्रतिबिंबवाद और वास्तविक परिचिनवाद क्या है, और कैसे हमने उनका खंडन करना है। दो चीजें समझनी है। अभी हमने ये जान लिया कि विवर्तवाद क्या है, शरीर में आत्मबुद्धि। अब इसका खंडन क्या है? जो शंकराचार्य जी ने जो उसको एक अपना अलग मत दे दिया, काल्पनिक मत, उसको खंडन क्या है? देखो भाई, अगर आपको रस्सी के अंदर सर्प का भ्रम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि सर्प कोई वस्तु है तभी तो भ्रम हो रहा है ना। रस्सी में हाथी का तो भ्रम नहीं हो रहा, रस्सी में मगरमच्छ का भ्रम तो हो नहीं रहा, उसमें आपको रोटी का तो भ्रम नहीं हो रहा। किसका भ्रम हो रहा है? कपड़े का भी नहीं हो रहा, सर्प का हो रहा है। इसका मतलब रस्सी जैसी कोई और वस्तु भी है, तभी भ्रम होता है। अगर दो वस्तु नहीं होती तो भ्रम क्यों होता? हमारे परम गुरुदेव बोलते थे, भाई एक बात बताओ, जो वस्तु है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्या कोई इसके बारे में बोलेगा कि वो नहीं है? वो है तभी तो बोलते हो नहीं है। भगवान का जो बोल रहे हैं कि भगवान निराकार है, उसका आकार नहीं है, तो पहले क्या बनता है? पहले आकार बनता है, तभी तो फिर उसके बाद नी विसर्ग लगा के फिर बनता है ना निराकार। तो भगवान का आकार है, और जो बोल रहे हैं नहीं है, इसका मतलब वो बाद में उसने नहीं जोड़ा है। तो उसी प्रकार से जो विवर्तवाद है, उनका विवर्तवाद का यहीं पे खंडन हो जाता है कि आप बोल रहे हो कि उसको सर्प के अंदर उसका भ्रम हो रहा है, तो भ्रम तो तभी होता है जब दो वस्तु हो, तो यहीं पे तो हो गया। और आप कह रहे हो कि केवल भ्रम है, भ्रम के अलावा कुछ है ही नहीं। जब भ्रम के अलावा कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है तो दूसरी वस्तु कोई और है ही नहीं, एक ही वस्तु है, तो सेकंड वस्तु का फिर उसको उद्दीपन कहां से होगा? कैसे उसको उसके अंदर भ्रम उत्पन्न होगा? तो इस प्रकार से वैष्णव लोग विवर्तवाद का खंडन करते हैं। और तो इसमें कैसे, मतलब जैसे जीव
वास्तविक विवर्तवाद तो ये हो गया कि हम लोग, वास्तविक विवर्तवाद तो ये हो गया ना कि अभी तुम शरीर को आत्मा समझ बैठे हो, वो तुम हो नहीं। अभी हम समझ बैठे हैं लेकिन इसका मतलब आत्मा का भी कोई ना कोई शरीर तो होगा ना। आत्मा का अपना नित्य शरीर है, लेकिन अभी वो इस जड़ शरीर को ही अपना शरीर मान बैठा है। और उनका हम खंडन ऐसे करते हैं कि जो आप कह रहे हो रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है, इसका मतलब दो वस्तु है तभी तो भ्रम हो रहा है। अगर दो वस्तु ही नहीं होती तो भ्रम कैसे होता? और वो दूसरी वस्तु देखने में समान है, तभी तो हो रहा है। इसलिए परम गुरुदेव बोलते थे कि गुरु जी इस बात को बोलते थे, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। उसका वो है, बाइबल का है कि भगवान ने जीव को अपनी तरह बनाया। भगवान, जब भागवत में आता है कि भगवान ने अवतार लिया, वहां पे आता है नराकृति, कि भगवान का आकार कैसे बिल्कुल नर के समान है। भगवान का नर के समान ही तो है, 2 हाथ 2 वो कृष्ण भगवान का। तो बताया कि इसलिए जो विवर्तवाद है, जो उनका विवर्तवाद है वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जो वास्तविक विवर्तवाद है वो यही है कि हम आत्मबुद्धि कर बैठे हैं। फिर दूसरा उनका प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद का जो हम खंडन करते हैं वो इस प्रकार से वैष्णव खंडन करते हैं कि देखो, आपने बोला कि सूर्य की जब प्रतिबिंब पड़ता है पानी के अंदर, 100 घड़े पड़े हैं तो 100 सूर्य नजर आते हैं। अब देखो उसके लिए 3 चीजें चाहिए। पहला तो सूर्य चाहिए, अब सूर्य का प्रतिबिंब जिस वस्तु के ऊपर पड़ेगा दूसरी वस्तु भी तो चाहिए, और तीसरा व्यक्ति कौन चाहिए? देखेगा, विटनेस करने वाला। तो यहीं पे उनका ब्रह्मवाद का खंडन हो गया कि आप कह रहे हो कि उसका प्रतिबिंब पड़ा, किसी वस्तु के ऊपर पड़ा। जब ब्रह्म एक ही वस्तु है, जब ब्रह्म एक ही वस्तु है तो उसका यहाँ पे छाया कैसे पड़ी? यानी कि कोई दूसरी वस्तु तो है ना, तभी तो उसके ऊपर प्रतिबिंब पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अगर केवल सूर्य हो और जल ना हो तो प्रतिबिंब नहीं बन सकता। प्रतिबिंब बनने के लिए दूसरी वस्तु तो चाहिए। तो यहीं पे उनका खंडन हो जाता है कि इसलिए इसका मतलब 2 वस्तु है। और आपने बोला था कि जो ब्रह्म है वो अखंड है, उसको कभी खंडन नहीं होता। ब्रह्म क्या है? अखंड वस्तु है। जब ब्रह्म अखंड वस्तु है तो अखंड वस्तु जो होती है उसका प्रतिबिंब पड़ ही नहीं सकता। अखंड वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोलो प्रतिबिंब पड़ा तो खंडन हो गया ना, सो इससे हो गए। और दूसरा, ब्रह्म जो है उसका कोई रूप ही नहीं है, तो जिसका कोई रूप ही नहीं है उसका प्रतिबिंब कैसे होगा? जो सर्वव्यापक है, आकाश है, आकाश सर्वव्यापक है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता कभी भी। प्रतिबिंब उसका होता है जिसकी कोई बाउंड्रीज हो, जिसकी कोई आकार हो। जो आकार विहीन वस्तु उसका प्रतिबिंब हो ही कैसे सकता है? वो तो संभव ही नहीं कि हो। तो इस प्रकार से उसका खंडन करते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब बात क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है बिंब। ये बिंब कौन है? बिंब है भगवान विष्णु। बिंब स्वरूप है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का जो एक एक अंश जीव के साथ जो परमात्मा के रूप में है, ये है वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि हम जितने भी जीव आत्मा है सबके अंदर कौन है? सबके अंदर विष्णु है। आत्मा के साथ कौन बैठा है? विष्णु। आत्मा के साथ विष्णु बैठे हैं ना। द्वस वर्णा सुखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते। एक पेड़ की डाली पे 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी खाना खा रहा है, फल खा रहा है, दूसरा उसको केवल साक्षी के रूप में देख रहा है। तो उसी प्रकार हमारे जीव अंदर क्या है? आत्मा और परमात्मा। ये परमात्मा, इसका मतलब ये नहीं कि आपका परमात्मा अलग है, मेरा अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, नहीं। वो एक ही परमात्मा है और सबके हृदय में क्या है? व्याप्त है। सबके हृदय में अपनी वो प्रतिबिंब के रूप में सबके हृदय में है। तो ये है वास्तविक प्रतिबिंबवाद, जिसके अंदर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि परमात्मा है और उनका ही अलग अलग सबके हृदय में क्या है? बिंब स्वरूप में वो प्रतिबिंब के रूप में जीवों को गाइड करते हैं। फिर तीसरा है उनका परिच्छिन्नवाद। परिच्छिन्नवाद क्या कहता है? घटाकाश पटाकाश। तो इसमें भी उनका सिंपली बड़ा सिंपल खंडन हो जाता है कि वही अखंड वस्तु है। तो जब आपने बोल दिया कि वो घड़े में आ गया तो उसका तो वहां पे खंड हो गया ना। अखंड वस्तु का तो कभी खंड होता नहीं है। हम परिच्छिन्नवाद को किस प्रकार से लेते हैं? भगवान ने बोला है गीता में, ममे वंशा जीव लोका जीव भूता सनातना। जिसमें भगवान कहते हैं कि भाई जितने भी जीव हैं ये कौन है? मेरे ही विभिन्न अंश है। ये सब जितने भी 100 घड़े पड़े उसके अंदर जो आपको आकाश दिख रहा है, परिच्छिन्नवाद। अब प्रश्न है कि कट गया परिच्छिन्नवाद, तो भगवान कहते हैं कि जितने भी जीव हैं ये सारे मेरे 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 से ही निकले हैं। लेकिन भगवान से निकलने पर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। भगवान से सारे जीव निकलने पर भी भगवान क्या रहते हैं? पूर्ण रहते हैं। उनके अंदर किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। तो जितने भी जीव हैं वो सब भगवान की ही छोटे 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 अंश हैं। अब इन तीनों का हम लोगों ने खंडन कर दिया, हमारे वैष्णवों ने, कि किस प्रकार से इनका खंडन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं
इनके चारों का इसका खंडन करने के लिए अहम ब्रह्म अस्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, इस चारों का खंडन करते हैं। इसका खंडन बड़ा ही सिंपल किया, बताया कि देखो अहम ब्रह्म अस्मि, इसके लिए शास्त्रों में एक ये जो यहाँ पे अहम ब्रह्म अस्मि, इसका कहने का मतलब है कि भाई मैं भी चिन्मय हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर है जड़, आत्मा क्या है, आत्मा चिन्मय है, सच्चिदानंद है आत्मा। तो यहाँ पे अहम ब्रह्म अस्मि कहने का मतलब है कि आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ। तो ब्रह्म का अंश होने के कारण मेरे अंदर भी क्या है, सच्चिदानंद गुण है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये है वास्तविक अहम ब्रह्म अस्मि। और शास्त्रों में बहुत सारे श्लोक है जिसका खंडन करते हैं, जैसे बताया ना तस्य कार्यम खंडन च विद्यते, ना तस्य कार्यम खंडन च विद्यते, न तत्समास्य अधिकाश दृश्यते, पराशय शक्ति विविधे विशूयते, ज्ञान स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। जिस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान के समान कोई भी नहीं है, भगवान से बड़ा तो छोड़ो, भगवान के समान कोई भी नहीं है। उसमें भगवान की 3 शक्तियों का वर्णन हुआ है, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान की शक्ति है, इसका मतलब भगवान की शक्ति नहीं है। तो बहुत सारे वेदों में शास्त्रों में प्रमाण है जो इनके 4 महावाक्यों को खंडन करते हैं। इसलिए जहां जहां पे भी अगर आप शास्त्रों में देखोगे या श्रुति जलपति निर्विशेषम स अभिदत्ते विशेषम एव, जो श्रुतियां बोलती है कि भगवान निर्विशेष है, तो वही श्रुतियां बोलती है कि भगवान सविशेष है। यानी कि शास्त्रों के अंदर जहां जहां पे बताया गया है कि भगवान निराकार है, तो वहीं पे बताया गया कि आकार भी है। जहां जहां पे बताया गया कि भगवान और जीव में भेद नहीं है, वहां पे बताया गया कि भेद भी है। तो भाई किसको माने? अब एक व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे पानी चाहिए, नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, तो क्या मानोगे? उसको पानी चाहिए या नहीं चाहिए? मैंने बोला मुझे पानी चाहिए, फिर मैंने बोला मुझे पानी नहीं चाहिए, किस चीज को मानोगे? अंत वाला मानेंगे, बाद वाला मानोगे ना, बाद वाला मानोगे। तो उसी प्रकार से किसी चीज को समझने के लिए देखना पड़ता है, उसको ओवरऑल समझना पड़ता है। ओवरऑल में अगर आप जाओगे तो बताया या श्रुति जल्पितेशम स अभिदत्ते निर्विशेषम विचार योगे सति हन तासम प्रायो स बलिय विशेषम एव। अगर कोई बुद्धि पूर्वक विचार करेगा तो वो इस चीज को समझ लेगा कि जहां जहां पे भी शास्त्र बोल रहे हैं कि जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है, और एक जगह पे बोल रहे हैं कि नहीं बहुत बड़ा भेद है, इसका मतलब दोनों बातें सच है, भेद भी है और भेद नहीं भी है। इसी चीज को महाप्रभु ने आके समझाया है, भेद अभेद तत्व, कि कैसे जीव और भगवान में भेद है भी और अभेद भेद नहीं भी है। तो अहम ब्रह्मस्मि, फिर उन्होंने दूसरा बोला प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब है कि वो जो ज्ञान है, वो जो प्रज्ञानम ब्रह्म जो ब्रह्म वस्तु है वो जड़ात्मक नहीं है, भगवान जड़ नहीं है। भगवान कैसे है? सच्चिदानंद है, प्रज्ञानम स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है। और प्रज्ञानम का जो वैष्णव लोग अर्थ करते हैं वो करते हैं प्रज्ञानम ज्ञान। प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण ज्ञान, हमारे थे ना भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज। प्रकृष्ट रूपेण ज्ञान का मतलब होता है कि वो ज्ञान जब प्रकृष्ट रूप से जुड़ जाता है उसमें ज्ञान में, तो बन जाता है भक्ति। तो प्रज्ञानम का मतलब क्या है? भक्ति। यानी कि उस भक्ति से ही तुम उस ब्रह्म को जान सकते हो। जब तक का आश्रय नहीं लोगे, भक्ति का आश्रय नहीं लोगे, तब तक तुम भगवान को नहीं जान सकते। फिर तीसरा उनका है तत्वमसि। तत्वम असि। और प्रज्ञानम ब्रह्म का एक खंडन ऐसे भी करते हैं हम लोग कि देखो, जब वो कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम जब ज्ञान का अवलंबन करेंगे तो हम लोग क्या होगा, मुक्त होकर वापस ब्रह्म बन जाएंगे। तो उसका मतलब 3 वस्तु हो गई ना, कि अभी आप ज्ञान का अवलंबन कर रहे हो तो आप क्या बनोगे? ज्ञाता, और बीच में हो गया ज्ञान और बनोगे ब्रह्म, तो 3 वस्तु हो ही गई ना। तो इसका मतलब क्या है? जीव अलग है, भगवान अलग है, संबंध अलग है, 3 वस्तु है। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि नहीं, केवल कौन है? स्वयं ब्रह्म। तो इससे भी उनका खंडन हो जाता है। फिर आता है तत्वमसि श्वेत केतु। तत्वमसि श्वेत केतु का मतलब है हे श्वेत केतु तुम वही हो। तुम वही हो का मतलब क्या है? कि तुम वही हो मतलब तुम चिन्मय हो, तुम चिन्मय हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम उन्हीं के ही हो। तत्वमसि तुम उनके हो। जीव मामे वंचा जीव लोका जीव भूत सनातना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तुम कृष्ण के दास हो, तुम कृष्ण नहीं हो, तुम कृष्ण के दास हो। और तुम कौन हो? तुम भी सच्चिदानंद हो। भगवान कहते हैं ना जीव भूता सनातना, कि जीव कौन है? जीव सनातन है, जीव जड़ नहीं है। फिर तीसरा चौथा है उनका सर्वम खलमिदं ब्रह्म, कि सब कुछ क्या है? सब कुछ ही ब्रह्म है। तो जो सर्वम खलमिदं ब्रह्म का जो हम करते हैं, तो भाई बात तो ठीक है, सर्वम खलमिदं ब्रह्म हर जगह ही भगवान ने गीता में बोला ना कि
मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचर अचरम हेतु न अयनेन कौन्ते जगत विप्रतते। मेरे अध्यक्षण से ही ये पूरा का पूरा जगत कार्य करता है। हर जगह भगवान की एनर्जी है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान की एनर्जी नहीं हो। जीव जो कार्य कर रहे हैं भगवान की जीव शक्ति से, माया कार्य कर रही है तो भगवान की माया शक्ति से। तो सर्वम खलमिदं ब्रह्म का मतलब है कि पत्ता भी अगर है तो पत्ते के पीछे भी कौन है? कृष्ण की शक्ति है। अगर एक छोटा सा रज का दाना भी है तो उसके पीछे कृष्ण की शक्ति है। ब्रह्म संहिता का वो श्लोक है ना, क्या है जिसमें हम रोज सुबह गाते हैं, मैं अंदर बाहर, क्या है वो, अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ, परमाणु के अंदर भी मैं हूँ। क्या है वो श्लोक ब्रह्म संहिता का? अंडास्तानि प्रमाण अंतर य गोविंदमादि पुरुषम तमहमि, श्लोक है ना वो। हाँ, मैं क्या स्टार्टिंग है उसकी? दोस्तों गाते हो? उसकी स्टार्टिंग है जिसमें भगवान कह रहे हैं परमाणु चय अंतरस्थम, परमाणु चय अंतरस्थम, हर एक एक परमाणु के अंदर, परम अणु, अणु से भी छोटा परमाणु, एटम का भी छोटा, एटम से भी छोटा, हर एक एक परमाणु के अंदर कौन है? भगवान कह रहे हर परमाणु के अंदर भी मैं हूँ। यानी कि हर परमाणु का भी अगर अस्तित्व है तो उसके पीछे कौन है? कृष्ण की शक्ति है। अब हम इसको आगे समझते हैं। एक कपड़ा देना, कपड़ा। हमारे वैष्णव संप्रदाय के 4 आचार्य होने हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बादिताचार्य और विष्णु स्वामी। मध्वाचार्य जी जो है, मध्वाचार्य जी ने जो फिलॉसफी दी है वो है द्वैतवाद। द्वैतवाद, उन्होंने बोला कि 2 वस्तु है भाई, 2 वस्तु है। 2 वस्तु है कौन कौन? एक है जीव और एक है ब्रह्म। जीव और ब्रह्म, यानी कि जीव और भगवान, ये दोनों अलग है। जीव अलग है, भगवान अलग है, ये 2 कभी एक नहीं हो सकते। जीव है और भगवान है। तो इन्होंने बोला द्वैतवाद, भाई नहीं, अद्वैतवाद नहीं, 2 वस्तु है, जीव है और भगवान है। फिर जो रामानुजाचार्य जी है, रामानुजाचार्य जी ने बोला ये जो अद्वैतवाद था, शंकराचार्य जी ने बोला केवल अद्वैतवाद, कि जो उनका अद्वैतवाद है केवल, ओनली देयर इज वन। इन्होंने बोला नहीं भाई, वो जो अद्वैतवाद है उसके साथ उन्होंने एक शब्द लगा दिया विशिष्ट। क्या बोल दिया? विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य जी ने बोला कि हम विशिष्ट अद्वैतवाद को फॉलो करते हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब क्या है कि अद्वैत का मतलब समझ लो ब्रह्म। अद्वैत का मतलब क्या हो गया? ब्रह्म, भगवान, क्योंकि एक ही वस्तु है, 2 नहीं है। द्वैत का मतलब हो गया जीव और भगवान। तो रामानुजाचार्य जी ने बोला कि वो जो अद्वैतवाद है वो विशिष्टता से युक्त है। विशिष्टता, विशिष्टता मतलब, विशिष्टता किसको कहते हैं? एक होता है विशेष्य, एक होता है विशेषण। गोरी गाय, इसमें विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है? विशेष्य गोरी गाय, गाय विशेष, विशेष्य हो गई गाय और विशेषण हो गया गोरी, यानी कि उसका जो गुण है। तो उन्होंने बोला कि वो अद्वैत तो है भगवान, लेकिन वो विशिष्ट अद्वैतवाद है भाई, यानी कि वो विशिष्टता से युक्त है। कि ममे वंश जीव लोका जीव भूता सनातना, कि जो जीव है वो भगवान के विशेषण है। जीव क्या हो गए? भगवान के विशेषण। इसको अच्छी तरह समझना, जीव कौन हो गया? भगवान का विशेषण। जीव का जो अस्तित्व है क्या बिना भगवान के है? नहीं। माया का अस्तित्व बिना भगवान के है? नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक ही वस्तु है भगवान, लेकिन वो एक होने पर भी वो विशिष्टता से युक्त है। उनकी जीव शक्ति है जिससे जीव निकले, उनकी बहिरंगा शक्ति है जिससे पूरा संसार निकला। तो इसलिए रामानुजाचार्य जी ने उसके आगे बोल दिया कि वो एक होने पर भी वो विशिष्ट अद्वैतवाद है। इसलिए रामानुजाचार्य जी ने भी क्या किया है? जीव और भगवान को अलग माना है। इन चारों संप्रदायों का जो चारों मत है, यद्यपि नाम अलग अलग है, समझाने का तरीका अलग है, बट एसेंस एक ही है। चारों वैष्णव संप्रदाय ने बोला है कि जीव और भगवान अलग है, एक नहीं है। जीव भगवान का दास है, भगवान प्रभु है, जीव दास है। सबने इस चीज को माना है। इसलिए रामानुजाचार्य जी की उंगली देखोगे ऐसे है, 2। हम इन सब ने बोला है कि 2 में से क्या है? जीव भगवान का दास है, और शंकराचार्य जी का 1 है ना। इसलिए उनका आप तिलक देखोगे ना, ऐसा होता है 3 फुट, 3 लाइन होती है, 3 लाइनें। तो जो 3 लाइन होती है वो 3 लाइनें कभी मिलेंगी नहीं, हॉरिजॉन्टल है। इस कारण उनका जीव कोई भगवान तक जा ही नहीं सकता। और हमारी 2 लाइनें हैं, जीव और कृष्ण भगवान। मानो यहाँ पे वृंदावन में मिलन हो रहा है ऐसे, है ना। तो खैर रामानुजाचार्य जी का होगा विशिष्ट अद्वैतवाद। फिर निम्बादिताचार्य जी थे, उन्होंने इस अद्वैतवाद के आगे लगा दिया द्वैतवाद। तो उन्होंने बोला ये क्या है? द्वैत अद्वैतवाद, यानी कि 2 भी है और 1 भी है, द्वय भी है और अद्वय भी है। तो भाई ये तो 2 होगा, ये 1 होगा? बोले नहीं,
वो अद्वैत होते हुए भी भगवान, सब कुछ भगवान से निकला है, लेकिन वो होते हुए भी क्या है, साथ में द्वैतवाद, यानी कि जीव अलग है जो भगवान की सेवा करता है। तो उन्होंने स्वीकार किया, भाई मैं तो द्वैत और अद्वैतवाद को स्थापित करता हूँ। यद्यपि उनके मतों के नाम अलग अलग है, लेकिन वही बात, एसेंस एक ही है कि जीव और भगवान में एक संबंध है, वो है उनका दास, जीव भगवान का दास है। तो तीन चीजें हो गई, जीव भगवान और बीच का संबंध, क्योंकि जब जीव और भगवान है तो संबंध तो हो गई। फिर विष्णु स्वामी जी जो थे, विष्णु स्वामी जी ने बोला, भाई शुद्ध अद्वैतवाद, अरे शंकराचार्य जी देखिए कहते केवल अद्वैतवाद, वो अशुद्ध था, अब मैं दे रहा हूँ शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध अद्वैतवाद क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद ये कहता है कि जीव और भगवान में दोनों में अंतर है। तो ये हमारा एक ग्रंथ है, चार वैष्णवाचार्य जीवनी, जिसको गुरुदेव ने प्रकाशित किया है। इसके अंदर तो इनकी चारों की फिलॉसफीज को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट में जो एसेंस बताया गया है जीव तत्व के विषय में, कि जीव तत्व के विषय में शंकराचार्य, ये रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बादिताचार्य और विष्णु स्वामी, इन चारों ने एक ही बात बोली है कि भाई जीव और भगवान दो अलग वस्तु है, दोनों में कोई अंतर, दोनों में अंतर है। अब हम आगे आते हैं कि जो ये बोल रहे हैं कि अंतर है भी और नहीं भी है, द्वैत और अद्वैत, इसको हम समझते हैं। जो हमारा मूल टॉपिक है जिसमें हमने आना है, जो श्लोक है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, उसको समझने की हम चेष्टा करते हैं। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या कहता है? ये जो चारों संप्रदाय के जो चार मत थे, महाप्रभु ने इन चारों मतों में से महाप्रभु ने कुछ कुछ लिया, शंकराचार्य जी, ये रामानुजाचार्य जी से, मध्वाचार्य जी से, इन चारों से कुछ कुछ लिया, और फिर महाप्रभु ने जिस तत्व की रचना करी है उसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। सिद्धांत बना दिया। अचिंत्य, जिसकी चिंता नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे करेंगे? भेद अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो इसको समझाने के लिए बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण दिया है। सूर्य, सूर्य का स्वरूप, सूर्य मंडल, सूर्य का तेज, सूर्य का मंडल और सूर्य का प्रकाश। देखो इस एक छोटे से भौतिक उदाहरण से समझाया है। सूर्य, ये सूर्य मंडल है, ठीक है। सूर्य मंडल के बाहर क्या है उसका? सूर्य मंडल का तेज, और सूर्य से किरणें निकल रही है, किरणें, और फिर सूर्य की जो रिफ्लेक्शन हो रही है, चार चीज हो गई ना। सबसे पहले क्या हो गया? सूर्य का मंडल, सूर्य का प्रकाश, तेज, और सूर्य का रिफ्लेक्शन, सूर्य की रिफ्लेक्शन। तो ये जो श्लोक है, तो इसमें उन्होंने बताया कि देखो जो सूर्य है वो तो हो गए कृष्ण। कौन हो गए? कृष्ण। सूर्य हो गए कृष्ण। और जो सूर्य का तेज आपको नजर आ रहा है ना, जो उसको सूर्य मंडल के आसपास का जो उसका तेज है, ये है भगवान का वैभव, यानी कि सूर्य कहाँ पे है? सूर्य और उसका तेज अलग है क्या? एक ही तो वस्तु है। तो बताया कि जो सूर्य का जो तेज जो आपको नजर आ रहा है, जो उसका मंडल के जो उसका मंडल है, वो क्या है? वो भगवान का चिन्मय धाम, भगवान का धाम, भगवान के परिकर, जो भगवान का पूरा धाम है, जहाँ पे भगवान रहते हैं, वैकुंठ गोलोक धाम। तो कृष्ण, सूर्य कहाँ पे रह रहे हैं? मान लो सूर्य देव कहाँ पे रह रहे हैं? सूर्य मंडल में रह रहे हैं, इसको ऐसे समझ लो। तो सूर्य हो गए कृष्ण, वो मंडल हो गया उनका चिन्मय जगत। अब सूर्य से जो किरणें निकल रही है, ये किरणें जो निकल रही है, इस किरणों के अंदर जो छोटे छोटे आप देखते हो ना, जो रश्मिकरण होते हैं, जो सूर्य किरणें निकल के रश्मिकरण होते हैं, ये क्या हो गए? जीव। ये हो गए जीव। और सूर्य की जो छवि पड़ती है, जो रिफ्लेक्शन पड़ती है, वो हो गई माया। वो क्या हो गई? माया। तो उन्होंने इस प्रकार से एक भौतिक उदाहरण देकर समझाया कि देखो भाई, कृष्ण है सूर्य के समान,
जो सूर्य का जो मंडल है, जो उसका वैभव है, वो भगवान का चिन्मय धाम हो गया। सूर्य से जो किरणें निकल रही है वो क्या हो गई, जीव समूह, और सूर्य की रिफ्लेक्शन हो गई माया। तो इस चीज को अचिंत्य भेदाभेद का मतलब हुआ कि अब देखो जो सूर्य से जो किरणें निकल रही है, जो एक एक किरण है उसके अंदर सूर्य की पोटेंसी है या नहीं है? सूर्य की जो किरण निकल रही है उसमें सूर्य की पोटेंसी है या नहीं है? जैसे आप एक चिंगारी लेते हो आग की, उस आग की चिंगारी के अंदर आग की क्वालिटीज है, लेकिन वो बहुत अणु मात्रा में है, बहुत छोटी है। उसी प्रकार से जो जीव है, भगवान भी सच्चिदानंद है भाई, जीव भी सच्चिदानंद है, तो ये क्या हो गया, एक समानता हो गई भाई, भगवान भी सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद। अब असमानता क्या है? असमानता ये है कि भाई भगवान सच्चिदानंद होने पर भी भगवान विभु है, बहुत बड़े हैं, भगवान सृष्टि के कर्ता है, तुम सृष्टि करता नहीं हो भाई, तुमसे तो अपना घर नहीं चलता, भगवान पूरी सृष्टि के कर्ता है। भगवान कैसे है? माया के पति हैं, तुम माया के अधीन हो, तुम्हें माया ग्रस्त कर लेती है, और भगवान माया से परे हैं। तो इसलिए हमारे और भगवान के बीच में जो सिमिलैरिटीज है वो केवल 3 है, सत, चित, आनंद। और ये 3 सिमिलैरिटीज भी बहुत अणु मात्रा में है, बहुत अणु मात्रा में। सागर के अंदर बहुत सारी मणियां होती है नहीं होती, बहुत सारे स्टीप होते हैं, कितने प्रकार की मणियां होती है, रत्न होते हैं। उसका आप एक बूंद लेकर आ जाओगे तो बूंद को ढूंढने शुरू करोगे तो बूंद में से भी आपको क्या मणि निकलेगी या उसमें से कुछ रत्न निकल आएंगे? नहीं निकलेंगे। तो सागर है, बूंद बूंद है। सिमिलैरिटी क्या है कि वो उसका हिस्सा है, तो बस उसका पानी खा रहा है, इसका पानी खा रहा, बस। तो क्या आप एक छोटी सी बूंद को बोलोगे कि भाई तू भी सागर है, तू भी सागर है? नहीं, वो बूंद ही है। उसी प्रकार से जो जीव है और भगवान में सिमिलैरिटी यही है, क्योंकि हम उनके पार्ट हैं, तो हम भी सच्चित आनंद है, लेकिन बहुत छोटे मात्रा में। और भगवान भी, चित मतलब होता है ज्ञान, भाई हमें भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान है ही, लेकिन क्या कोई बोल सकता है मुझे भगवान जितना ज्ञान है? भगवान ने तो अर्जुन को बोला कि तुम्हारे जितने जन्म हो चुके हैं मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, हमें तो ये नहीं पता कल हमने क्या खाया था, पता है क्या? नहीं पता। तो इसलिए बताया भगवान भी सच्चिदानंद, जीव भी सच्चिदानंद, लेकिन भगवान है विभु, जीव है अणु। अब अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या कहता है कि जीव और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी है? अभेद की, भेद की प्रायोरिटी है, यानी कि भेद ज्यादा है, अभेद तो बहुत छोटा सा है। अब ये बताओ कि भगवान जो है वो ज्ञान स्वरूप है या ज्ञात्री स्वरूप है? भगवान ज्ञात्री स्वरूप। ज्ञान किसको कहते हैं और ज्ञात्री किसे कहते हैं? जिसको ज्ञान होता है वो ज्ञाता, और जो ज्ञाता और ज्ञात्री। ज्ञाता मतलब जो उसको जानता है, जो जानता है, जानने वाला होता है ज्ञाता, और ज्ञान जिसको जाना, एक ज्ञान। तो भगवान ज्ञान स्वरूप है या ज्ञाता स्वरूप है? भगवान ज्ञाता है, भगवान दोनों है। भगवान ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ज्ञाता भी है। अब ये जीव के ऊपर भी लागू होता है। जीव के ऊपर क्या लागू होता है? जीव चित मतलब हो गया ज्ञान, जीव ज्ञान स्वरूप है लेकिन साथ में ज्ञाता भी है। जैसे भगवान रसो वैसा रसम, भगवान को बोला कि कृष्ण कैसे हैं? साक्षात रस स्वरूप है। कृष्ण साक्षात रस स्वरूप होते हुए भी क्या रसिक भी है या नहीं है? यानी कि कृष्ण रस स्वरूप भी है और अपने ही रस का आस्वादन भी करते हैं। राधा जी कौन है? कृष्ण की तो शक्ति है, कृष्ण का आस्वादन कौन कर रहा है? राधा जी कौन है? कृष्ण ही है। तो बताया कि भगवान ज्ञान और ज्ञात्रा दोनों स्वरूप है, जीव भी ज्ञान और ज्ञात्रा दोनों स्वरूप है, लेकिन जीव बहुत अणु मात्रा में, भगवान विभु। जीव केवल एक चीज में भगवान से बड़ा हो सकता है, बस वो है भक्ति। अगर वो भक्ति कर ले तो वो भक्ति ऐसी शक्ति है जो भगवान को भी उसके वशीभूत कर देती है, वरना जीव हमेशा छोटा ही है। तो इसको फिर आगे समझाया कि जब चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने जब ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व की रचना करी है, भेद अभेद तत्व की, तो महाप्रभु ने ये जो 4 संप्रदाय के जो 4 आचार्य थे, उन चारों की जो टीचिंग्स थी, यद्यपि वो बिल्कुल निर्मल थी, लेकिन उसके अंदर कुछ एक मिसिंग लिंक था, एक छोटा सा मिसिंग लिंक। उस मिसिंग लिंक को महाप्रभु ने पूरा किया। और महाप्रभु ने जब ये आगे चिंता भेद अभेद तत्व दिया है, तो महाप्रभु ने, हम लोग बहुत सौभाग्यवान है कि महाप्रभु की धारा में आए। महाप्रभु ने इन चारों के आचार्यों से एक एक वस्तु ली थी, चारों आचार्यों की उसमें से मत में से एक एक वस्तु ली थी। क्या किया था? देखो, मध्वाचार्य संप्रदाय से महाप्रभु ने क्या लिया? मध्व संप्रदाय से महाप्रभु ने 2 वस्तु ली। इसको आप लोग लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्व संप्रदाय से महाप्रभु ने लिया केवल अद्वैतवाद का खंडन, जो केवल अद्वैतवाद था, जो कि शंकराचार्य जी का था। केवल अद्वैतवाद का जो खंडन है वो सबसे अच्छा जो किया है वो किसने किया है? मध्वाचार्य। केवल अद्वैतवाद का खंडन सबसे अच्छा जो किया है वो मध्वाचार्य जी ने किया है। इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे अद्वैत शब्द ही नहीं लगाया, उनको अद्वैत शब्द से इतनी वो हो गई थी, खुंदक हो गई थी। बाकी तीनों आचार्यों ने तो फिर भी
अपने शब्द में, फिलॉसफी में अद्वैत शब्द इस्तेमाल किया है। मध्वाचार्य जी ने तो अद्वैत शब्द को हटा दिया, बोले नहीं भाई कंफ्यूजन क्यों रखनी, सीधा द्वैतवाद कर दो। इसलिए उन्होंने अद्वैतवाद का जो खंडन किया है मध्वाचार्य जी ने, और उन्होंने कृष्ण के विग्रह को नित्य माना है। कृष्ण का जो विग्रह है उसको उन्होंने नित्य माना है, और यद्यपि चारों ने ही नित्य माना है, लेकिन इस चीज के ऊपर बहुत फोकस किया था मध्वाचार्य जी ने। और जो बाकी के जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भगवान के श्री विग्रह को नित्य नहीं माना। अब उनकी फिलॉसफी ने भगवान को क्या बोले, तो अशुद्ध ब्रह्म है। तो अभी हम जो भगवान की विग्रह की उनकी पूजा नजर आती है वो क्या है, बोले भाई वो तो हमें फोकस करने के लिए ना, कि कम से कम हम ध्यान तो कहीं लगा सके, इसलिए मूर्ति है सिर्फ फोकस करने के लिए। वो हमारे वो है ना परमेश्वरी प्रभु, उस दिन प्रभु जी की रिकॉर्डिंग हुई थी ना, प्रभु जी एक गए एक हनुमान जी के मंदिर में गांव में, तो वहां पे उनको मिल गया कोई एक ऐसे ही शंकराचार्य जी का फॉलोअर जो भगवान के रूप को मानते नहीं। तो बोले कि जब तुम भगवान के रूप को नहीं मानते, तुमने हनुमान जी की मूर्ति और राम जी की मूर्ति क्यों रखी है? बोले कि मन को तो कहीं लगाना है ना, मन को लगाना है, क्योंकि उसका तो रूप है नहीं, तो रूप में फिक्स करने के लिए हमने लगाई है, जब हमारी सिद्धि हो जाएगी फिर भगवान का रूप छोड़ी ना है। तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा दिया। प्रभु जी बोले एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी हो, उसको देखोगे या हनुमान जी के खड़ा उसको देखोगे? लड़की को देखोगे ज्यादा, क्योंकि उसके प्रति ज्यादा अट्रैक्शन है। तो भगवान की मूर्ति उठा के लड़की की मूर्ति लगा दो और उसी को देखते रहना, उससे तुम्हारा ज्यादा कंसंट्रेशन, जल्दी समाधि लग जाएगी तुम्हारी, ऐसी समाधि लग जाएगी कोई भंगी नहीं होगी। तो उनका जो वाद है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन बताया नहीं, कृष्ण के जो विग्रह है, कृष्ण के विग्रह कैसे हैं? विग्रह नहीं तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान के अंदर देह और देही का भेद नहीं है। हमारे अंदर क्या है, आत्मा है और शरीर है, देह देही का भेद है, लेकिन भगवान में देह देही का भेद नहीं है। तो ये मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से उन्होंने दो वस्तु ली है, केवल अद्वैतवाद का खंडन और कृष्ण विग्रह को नित्य माना है। अब रामानुजाचार्य से क्या लिया? अद्वैत नहीं, रामानुजाचार्य जी से, रामानुजाचार्य जी के उनसे उन्होंने दो वस्तु ली। रामानुजाचार्य से में अगर आप देखोगे, उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है रामानुजाचार्य जी, सबसे इंपॉर्टेंट वैष्णव की सेवा, वैष्णव सेवा उनकी सबसे ज्यादा वो है, वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा। तो महाप्रभु ने ये किनसे लिया? रामानुजाचार्य। ये इसका ये नहीं कि हमारे संप्रदाय में नहीं था, लेकिन उन्होंने ये उनकी स्पेशलिटीज है उन संप्रदाय की, जिसमें बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए रामानुजाचार्य जी बोलते थे कि अगर कोई वैष्णव सेवा को साधन मानता है कि वैष्णव सेवा करूंगा फिर भगवान की सेवा मिल जाएगी, बोले वो मूर्ख है। अरे वैष्णव सेवा साधन नहीं है, वैष्णव सेवा क्या है? साध्य है। बोले कि वैष्णव सेवा ही साध्य है। तो ये उन्होंने उनके रामानुजाचार्य जी से दो वस्तु ली चिंता भेद वेद तत्व के अंदर महाप्रभु ने, कि हमें क्या करना है, अनन्य भक्ति करनी है। अनन्य भक्ति केवल किसकी करनी है? केवल कृष्ण की। इसलिए रामानुजाचार्य जी का इंस्ट्रक्शन है जो उनकी बहुत प्रोमिनेंट टीचिंग है, क्या कि अगर तुम भाग रहे हो, तुम्हारे पीछे शेर पड़ गया, जंगल में हो, तुम्हारे पीछे शेर पड़ गया और तुम्हें सामने किसी देवी देवता का मंदिर मिल जाता है, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए उस देवी देवता के मंदिर में जाना पड़े, मत जाओ, शेर के सामने मर जाओ, शेर तुम्हारे चितरे खा जाए कुछ नहीं होता, लेकिन अन्य देवी देवता के मंदिर में अपनी जान बचाने के लिए भी मत जाना। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर बहुत फोकस किया है, अनन्य भक्ति के ऊपर। तो इस चीज को महाप्रभु ने हमारे इस संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी से लेके दिया। और विष्णु स्वामी जी से दो चीजें क्या ली बताओ? विष्णु स्वामी जी से लिया तुवधिया सर्वस्व भाव। तुवधिया सर्वस्व भाव क्या होता है? तुवधिया सर्वस्व भाव, कि कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है, कि कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है, यानी कि कृष्ण को छोड़ के और किसी के बारे में सपने में भी सोचना नहीं। यानी कि देवी देवताओं को तो वो तो हो ही गया, यानी कि कृष्ण मेरे हैं। तुवधिया सर्वस्व भाव, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, यानी कि मैं कृष्ण का हूं और मेरा उनका जो कृष्ण के साथ जो एकांतिकता है, यानी कि वो कृष्ण के प्रति जो उनकी एकांतिकता है, संसार से पूरा किसी को अपना ना समझ के अपना सर्वस्व किसको समझना? कृष्ण को समझना। और राग मार्ग, विष्णु स्वामी जी के संप्रदाय में राग मार्ग को बहुत ज्यादा फोकस किया है। राग मार्ग क्या कहता है? जिसकी आत्मा में राग है, जिसकी आत्मा में है राग। राग का मतलब क्या होता है? जो आत्मा से ही कृष्ण को समझते हैं कि कृष्ण ही मेरे हैं, यानी कि उनको अपनी आत्मा समर्पित कर चुके हैं, उसको बोलते हैं राग, रागात्मिक भक्त। तो जो रागात्मिक है, तो उन्होंने जो हमारे भक्ति बोलते हैं ना कि रागानुगा है, तो ये जो राग मार्ग है, जो हमारे संप्रदाय में आपको जो राग मार्ग की जो एक एसेंस देखने को मिलता है, जो उसकी गंध मिलती है, उन्होंने विष्णु संप्रदाय से ली है। तो ये उन्होंने लिया मध्वा संप्रदाय से, उन्होंने लिया केवल अद्वैतवाद का खंडन करना, कृष्ण विग्रह को ही नित्य मानना, ये उनका फोकस रहा। ये हमारे संप्रदाय में आपको दिखता है, महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व में लिया। रामानुजाचार्य जी से लिया अनन्य भक्ति और भक्तों के प्रति विशेष सेवा, और विष्णु स्वामी जी से त्वधिया सर्वस्व भाव और राग मार्ग। अब
जो उन्होंने सबसे मूल वस्तु ली है वो किससे ली है? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जी से उन्होंने सबसे मूल वस्तु ली है निम्बार्काचार्य जी से। क्या लिया? ये महाप्रभु ने जब ये चारों आचार्य जो है नवदीप में आए थे भजन करने के लिए, जब ये चारों आचार्य अपनी लीला कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु का ये जानते थे कि कलयुग में महाप्रभु आएंगे, तो ये चारों आचार्यों ने नवदीप में जाके भजन किया है और वहां पे भगवान ने आके इन चारों को दर्शन दिए और बोला कि तुम चारों मेरी लीला में, जब महाप्रभु की लीला में आऊंगा तब भी तुम मेरे परिकर बन के आओगे। तो महाप्रभु ने उनको तभी बोल दिया था कि जब मैं कलयुग में आऊंगा और मैं अचिंत्य विद्यापीठ तत्व की रचना करूंगा तब मैं तुम्हारे संप्रदाय से ये वस्तु लूंगा। तो मध्वाचार्य जी को से क्या वस्तु लिया? तोमा हईते लब आमी दुई महासार। महाप्रभु बोले कि तुम्हारे संप्रदाय से तो मैं महासार निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एकांत राधिका आश्रय गोपी भाव आर। आप देखो हमारे गौड़ीय भक्त क्या है, राधा जी का आश्रय लेते हैं और गोपी भाव से आराधना करते हैं। जैसे मध्वाचार्य संप्रदाय में अगर आप देखोगे वहां कृष्ण की आराधना वात्सल्य भाव से होती है, तो उस वात्सल्य भाव को हमने नहीं लिया, हमने उनके उससे क्या लिया? कृष्ण विग्रह की सेवा को तो लिया कि वो विग्रह की सेवा को नित्य मान के करते हैं, लेकिन उनके भाव नहीं लिए। भाव किसके लिए? निम्बार्काचार्य जी के। निम्बार्काचार्य जी की जो दो वस्तु ली है उसमें एक है राधा जी के चरणों का आश्रय और गोपी भाव। गोपी भाव से आराधना करनी है और उनके संप्रदाय में अगर आप देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे उनका जो मूड है वो पूरा राधा जी के प्रति है, राधा जी के प्रति जो उनकी एक निष्ठा है जो हमारे संप्रदाय में देखने को मिलती है। तो ये चार वस्तुओं को लेके, इन चार संप्रदाय से ये 8 वस्तुओं को लेके महाप्रभु ने हमारी ये जो गौड़ीय संप्रदाय है जिसमें अचिंत्य वेद तत्व, इसको और क्या कर दिया? इसको और ज्यादा भक्तों के लिए और इसमें विशिष्टता युक्त कर दी इसको। और जो इन चारों में जो थोड़ी थोड़ी जो मिसिंग लिंक्स थे वो सारे मिसिंग लिंक्स महाप्रभु ने पूरे करके क्या किया? अचिंत्य वेद तत्व की रचना करी। अब बताया कि देखो जो भगवान है, भगवान कृष्ण, जो मायावादी लोग बोलते हैं ना कि अगर भगवान में से जीव निकला, भगवान निकला तो भगवान तो अखंड हो जाएंगे। भगवान कृष्ण जो है वो अखंड वस्तु है। क्या है? अखंड। भगवान को कभी खंड नहीं होता, भगवान अखंड है। इस जगत में क्या होता है, अगर आप देखो जीव जीव में भेद है या नहीं है? हमारे इंद्रियों में भी भेद है, आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है। भगवान के अंदर 3 भेद नहीं होते। ये 3 भेद कौन कौन से नहीं होते? स्व, कौन कौन से? स्व जातीय और स्व जातीय भेद, विजातीय और स्व जातीय भेद, विजातीय भेद, और तीसरा है तीसरा कौन सा था? क्या नाम था? स्वगत। स्वगत भेद, स्वजातीय भेद और तीसरा है विजातीय भेद। विजातीय। भगवान कृष्ण जो है, ये हमारी अचिंत्य वेद तत्व की मूल सिद्धांत है कि भगवान अखंड वस्तु है। हम मानते हैं अद्वय, भाई भगवान ही कुछ नहीं है, लेकिन होने पर भी भगवान की जो शक्ति है, भगवान की शक्ति नहीं है, वो शक्ति समेत है। भगवान की 3 शक्ति है, उनकी ज्ञान शक्ति है, उनकी बल शक्ति, क्रिया, उसको ऐसे बोलते हैं जीव शक्ति, माया शक्ति और अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति से अपना धाम प्रकट करते हैं, बहिरंगा शक्ति से जगत, जीव शक्ति से जीव। अब भगवान जो है ये 3 भेद रहित है। 1 2 3। स्वजातीय भेद। स्वजातीय भेद मतलब क्या होता है? जैसे देखो हम सारे एक जात के हैं, हम सारे तो मनुष्य ही है ना, मनुष्य में भी भारत के रहने वाले हैं, चाहे एक घर के एक ही गोत्र के भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर क्या है? भेद है। एक ही माँ से 2 बच्चे निकले, दोनों बच्चों में भेद होता है। यानी कि एक जात में भी क्या होता है? भेद नजर आता है। एक ही जाति के लोगों तब भी भेद होता है या नहीं होता? होता है। लेकिन भगवान में स्वजातीय भेद नहीं है। स्वजातीय भेद नहीं है का मतलब भगवान से अवतार जितने भी निकलते हैं, केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश हरे, केशव धृता भृगुपति रूपा, केशव धृता नरसिंह रूपा, केशव धृता बुध शरीरा, केशव धृता कल की रूपा। जितने भी अवतार कृष्ण से निकलते हैं उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इस बात को रूप गोस्वामी जी ने बोला है, तत्वस्तु अभेदा, तत्वतः भगवान उनके उसमें कोई भेद नहीं है। कैसे? गुरु जी एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देते थे। एक चंद्रमा है, अब वो जो चंद्रमा है पूर्णिमा के दिन तो पूर्ण नजर आ रहा है,
पूर्णिमा के दिन पूर्ण नजर आ रहा है, लेकिन एकादशी के दिन पूर्ण नहीं नजर आएगा। दशमी में, नवमी में, अष्टमी में उसकी एक एक कलाएं प्रकाशित होती है। तृतीया के दिन वो 3 कलाएं प्रकाशित कर रहा है, चतुर्थी के दिन 4 कलाएं प्रकाशित कर रहा है, पूर्णिमा के दिन पूरा प्रकाशित कर रहा है तो वो चंद्रमा एक ही। उसी प्रकार से भगवान में स्व जातीय भेद रहित है, वो उनमें स्व जातीय भेद नहीं है, यानी कि भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान चाहे तो किसी भक्त को राम के दर्शन नरसिंह के भी देते हैं, वामन के भी देते हैं, सारे देते नहीं देते। अभी कल स्नान पूर्णिमा है, जगन्नाथ जी के पास एक भक्त है, गणेश जी का भक्त है, गणेश जी का। जब वो जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा करने के लिए वो बड़ा रो रहा है कि हाय मैं तो स्नान पूर्णिमा में तो सोचा था गणेश जी के दर्शन करूंगा, ये कहाँ से आ गए जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी ने उसको गणेश जी के रूप में दर्शन दिए कल के दिन। तो वो देवता के रूप में भी तो दर्शन दे रहे हैं ना। तो इसलिए भगवान के अंदर स्वजातीय भेद नहीं है और भगवान के अंदर स्वगत भेद। स्वगत भेद का मतलब होता है जैसे हमारे अपने शरीर में देह देही का भेद है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और शरीर में भी उंगली अलग है, आंख अलग है, नाक अलग है, सब कुछ अलग है ना। अगर कोई पूछे कि शरीर में से आप कौन सा पार्ट हो, हम मैं तो ही नहीं बोल सकता मैं उंगली हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता मैं हाथ हूँ। तो भगवान के अंदर स्वगत भेद रहित, भगवान में स्वगत भेद भी नहीं है। क्या है कुछ लोग धर्म संहिता का सिद्धांत इंद्रिय सकले इंद्रिय वृत्ति मंती शयंती पयंती कलंती चीरम चिरंती गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, जिसने बताया कि भगवान क्या करते हैं, अपनी एक ही इंद्रियों से सारे काम कर लेते हैं। अपनी आंख से वो प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं, आंख से वो जल भी लेते हैं, आंख से ही वो सृष्टि भी उत्पन्न कर देते हैं, ब्रह्मा जी को भी उन्होंने आंख से ही उत्पन्न कर दिया, अपने अधिष्ठान से सारी प्रकृति चलाते हैं। तो भगवान की एक इंद्री सारा इंद्रियों का कार्य कर सकती है। इसलिए भगवान की सेवा में कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि जब उनकी एक इंद्रिया सारी इंद्रियों का कार्य कर सकती है, तो मठ में अगर कोई पुजारी की सेवा कर रहा है, मठ में अगर कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, वो सब एक माना जाएगा। झाड़ू पोछा करना, पुजारी की सेवा करना, कथा करना, कथा सुनना, सारी सेवाएं भगवान की समान है। क्यों? क्योंकि भगवान की एक इंद्री सारा कार्य करती है, उनकी एक इंद्रियों में ही सब कुछ है। तो इसलिए बताया भगवान के अंदर स्वगत भेद नहीं है। जैसे मेरा हाथ अलग है, आंख अलग है, नाक अलग है, पैर अलग है, भगवान में ऐसा नहीं होता। हम इस जगत में रहते हैं कि जगत में हर जगह भेद है, और वो जो भगवान है वो अभेद है। तो हम जिस जगत में रहते हैं वो भेद युक्त है। अब मैं आपको अचिंत्य बता रहा हूँ, भाई इसको अचिंत्य क्यों बोला है? ये जगत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें भेद ना हो, हर चीज में भेद होगा। अगर ये फोन भी बना है तो उसके अंदर भेद है, इसमें 100 पुर्जे होंगे कम से कम। और भगवान है भेद रहित, और नजर आता है कि भाई भगवान की आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, मुंह भी है, लेकिन नजर आने पर भी वो अभेद है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए बोल दिया अचिंत्य। भाई तुम उसकी चिंता नहीं कर सकते। तो भगवान स्वगत भेद रहित है, अभी हम शास्त्रों से ही समझेंगे। और महाप्रभु ने पहले बोल दिया ये अचिंत्य है, इस भेदा भेद को तुम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी बुद्धि से परे है। तो हम इसको अचिंत्य मान के ही समझ लेते हैं कि ये वास्तविक सत्य है कि भगवान में स्वगत भेद नहीं है। विजातीय भेद, भाई विजातीय भेद तो होना चाहिए, गोरा काला। अमेरिका में पूरी लड़ाई इसके लिए हो रही है, गोरे ने काले को मार दिया। तो बताया भगवान में विजातीय भेद भी नहीं है। विजातीय यानी कि स्वजाति तो हो गया भगवान के अवतार, स्वगत हो गया भगवान का अपना बपू। विजातीय क्या हो गया? विजातीय यानी कि ये जड़ जगत, ये माया, ये सारे जीव। बताया जीव और जो माया है इसमें भी भेद नहीं है। क्यों? भगवान में विजातीय भेद इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी भी जो सृष्टि हुई है भगवान की शक्ति से हुई है। शक्ति और शक्तिमान दोनों क्या होते हैं? अभेद। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से जो पूरी सृष्टि बनी है ये भगवान की अपनी जीव शक्ति से जीव प्रकट हुआ है, भगवान की अपनी माया शक्ति से माया प्रकट हुई है। समझ में आ रही है? इसलिए भगवान में विजातीय भेद नहीं है। तो भगवान ये 3 भेद रहित है। इसलिए अब इस चीज को नहीं समझने के कारण लोग जो है मायावाद में चले जाते हैं, लेकिन ये ही वास्तविक सिद्धांत है जिसको बाबा जी ने बोला कि ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, और ये ही सारे शास्त्रों का मद है। और इसके अलावा और कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो सारे शास्त्रों के श्लोक को युक्ति संगत उसका सामंजस्य कर सके। अगर आप इस अचिंत्य भेदाभेद तत्व को मानोगे तो आप शास्त्रों के सारे श्लोक का सामंजस्य बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम इस तत्व को स्वीकार नहीं करते, और किसी भी अगर आप तत्व को या किसी भी बात को स्वीकार करते हो जिसको महाप्रभु के अलावा किसी भी और अन्य व्यक्ति ने दिया है, तो आप शास्त्र में सामंजस्य नहीं बिठा सकते। शास्त्र में सामंजस्य तभी बैठेगा जब कोई इसको समझेगा, और तब वो शास्त्रों के हर एक एक श्लोक का एज इट इज जो तात्पर्य उसको समझ लेगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। और यही इसका वास्तविक वो है।
और जीव का जो परम प्रयोजन है वो क्या है? प्रीति। प्रीति, जीव का परम प्रयोजन क्या है? प्रीति। प्रीति मतलब होता है प्रेम। तो यहाँ पे बताया कि आनंद और प्रीति जो है पर्यायवाची शब्द है। आनंद और प्रीति एक ही शब्द है। बिना प्रीति के कभी आनंद होता ही नहीं है। इस जगत पे अगर किसी की प्रीति खत्म हो जाए सुसाइड तक कर लेता है। तो वो जो प्रीति और जो आनंद है वो ही जीव का परम मूल उसका वो है प्रीति। इस चीज, ये चीज भी बहुत मुख्य है। अचिंत्य वेदावेद तत्व का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, प्रीति। और ये प्रीति जो है मायावादी में मिसिंग है। और अगर जब तक ये प्रीति जीव को नहीं मिलेगी उस जीव का जीवत्व खत्म हो जाएगा। उसी के लिए ही जीव अपने देह को धारण करते हैं। इसलिए बताया को श्लोक है ना, को ही एवन्यत का प्राण याद यदेश आकाश नंदो नास्यात एश ही एवानंदयति। अगर ये प्रीति नहीं होती संसार ही खत्म हो जाता, संसार का अस्तित्व ही नहीं होता। तो हमारा जो मूल प्रयोजन है वो है कृष्ण प्रेम। और उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो हमारे को जो तत्व महाप्रभु ने दिया है वो दिया है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक सेकेंड, अभी जो 19 चैप्टर है वो भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 19 चैप्टर का भी हम एक सार क्लास कर लेंगे। और इसी सार क्लास के ऊपर जो मैंने बताया है जो टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 13 टू चैप्टर नंबर 20, वो जो 8 क्लासें हैं, एक एक चैप्टर का एक एक सार, उसी के बेस जो क्लास में बताया जा रहा है, आपको बुक नहीं देखनी, इसी के ऊपर अब आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा। तो हम 19 चैप्टर जब महाराज जी का खत्म हो जाएगा फिर हम 19 चैप्टर की भी एक समअप क्लास करेंगे। और फिर 20 चैप्टर मैं उसको 2-3 दिन में करा के उसकी भी समअप क्लास कर दूंगा। ये तो एक और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।